जी वक्फा ख़त्म हो चुका है जी। लेकिन एक बात है कि हमारे नाले ख़त्म नहीं हुए। डिफेंस वाले ना अपने नाले देख रहे हैं ना हमारे नाले सुन रहे हैं। बताओ, 1 मील चलो आगे नाला, ना कहीं बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई बता रहा है कि किस तरफ जाना है। बताइए, पतली सी सड़क है, उस पर गाड़ी भी रिवर्स नहीं कर सकते। सर थोड़े दिनों की बात है, इंतज़ार करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। जब ये हुकूमत आई थी तो हमसे यही कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हुकूमत जाने वाली है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हुकूमत 5 साल के लिए आई है, अब आप डिफेंस से हुकूमत पे आ गए। देखिए, हर हुकूमत की वजह से डिफेंस आती है। अब मैं तुम्हें 6 दिन पहले का किस्सा सुनाता हूँ। अब 6 दिन पहले क्या हुआ। 6 दिन पहले मैं खड़ा हुआ था अपने घर के दरवाजे पे। अच्छा, ये डिफेंस वालों ने क्या किया, जहाँ जहाँ गड्ढे खोदे हैं वहाँ एक लकड़ी का पतला सा फट्टा बिछा दिया है जाने आने के लिए। तो भाई मैं खड़ा हुआ था तो मैंने क्या देखा कि मेरे फूफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फूफा। मेरे फूफा आ रहे हैं। अब फूफा के हाथ में, सीधे हाथ में 5 किलो लंगड़ा और उल्टे हाथ में 3 किलो चौसा आम लिए हुए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। इस दौरान वो पहुंच गए फट्टे पे। अब जैसे ही फट्टे पे पहुंचे, फट्टा चिरचिराया। फूफा मेरे सामने थरथराए और बेटा 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 कहते हुए नजरों से ओझल हो गए। पहले तो आवाज आई धप 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 धप, आम गिरे, और उसके बाद आवाज आई छपाक। ये फूफा की आवाज थी। तो ये फूफा के गिरने में डिफेंस वाले कहाँ से आ गए? उनका क्या कसूर? 5 शेर लंगड़ा एक हाथ में, 3 शेर चौसा एक हाथ में, 8 शेर थे। 4-4 शेर बराबर आम रखते तो आराम से निकल आते। वो 5 शेर वजन एक तरफ हो गया तो उधर निकल गए। मेरे जो फूफा है ना, वो अदलिया में नहीं है जो हाथ में तराजू लेके बराबर बराबर तोलते और फिर नीचे गिरते। फिर हुआ क्या? क्या हुआ? फूफा के गिरने के बाद कुछ नहीं, बच्चे थे घर में, बच्चे गड्ढे में कूदे और बच्चों की शरारत देखो, सिर्फ आम लेके आ गए। फूफा को छोड़ा है। मैंने कहा बेटा फूफा भी है। मैंने आओ देखा ना था, वस्ती ने चढ़ाई और मैं कूद गया गड्ढे में। जैसे ही मैं कूदा, फूफा की चीख बुलंद हुई, अतिया। मैंने कहा अतिया? अतिया मेरी फूफी का नाम है। मैंने कहा कि फूफा मैं अतिया नहीं अहमद हुसैन हूँ। तो कहने लगा अबे ये तू कहाँ कूद गया? 1 घंटा लगा फूफा को गड्ढे में से निकालने के लिए। तुम जल्दी जल्दी सवालात करो क्योंकि मेरे घर पे मेरी वाइफ के कज़न आने वाले हैं। ये आपके वाइफ के कज़न करते क्या हैं? ये फैशन डिज़ाइनर हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं। अखबारों, रिसालों और फैशन टीवी के ऊपर बिला वजह लड़कियों के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। औरतों के कपड़े बनाते हैं? मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। तो आप अपने बीवी के कज़न को मना कर दें कि वो आप पे घर ना आया करें। नहीं मना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ना, कह दिया तुम्हें। इसका मतलब आप में गट्स नहीं है? नहीं, गट्स की बात नहीं है। तो आप मना कर दें कि मेरे नहीं घर मत मना आया कर करो। सकता, इसलिए नहीं मना कर सकता कि वो मकान उसी का है। हम उस मकान में किराए पर रहते हैं, रेंटल बेसिस पे। किराया देते हैं? जाती सवाल नहीं करना भाई, इसमें मैं बता रहा हूँ, जाती सवाल नहीं करना। इसमें जाती सवाल कहाँ से? मैं मैंने आपने कहा कि तहजीब और मकान जो है वो बीवी कज़न का है। बस जाती सवाल ना करना। आप किराएदार हैं। मैंने कहा जाती सवाल ना किराया करना। देते हैं, जाती सवाल ये कैसे बहुत होता है? जाती सवाल है। आप वक्फा लें भाई आप कहें या किराया नहीं देते या नहीं, देते आप हैं? वक्फा लें। मैं क्योंकि लोगों को ये बात बताना इसका मतलब है आप किराया नहीं देते? मैं उनके सामने डिस्कस इसका कर मतलब रहे है हैं। आप किराया नहीं देते? मैंने जब कहा ना कि मैं इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ टेलीविजन पे, आप वक्फा लें और जाती सवाल से परहेज करें। एक आदमी से पूछ रहा हूँ मैं कि नहीं, मुझे पता था, मुझे लोगों ने कहा था जाती उस सवाल। प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये जाती सवाल करेगा ये आदमी। आप इश्तार देखें जी। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है, अभी तक आपने बताया नहीं कि आप क्या करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिया है कि मैं क्या करता हूँ। हम लोग जो हैं अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों को गड्ढे में से निकालते हैं। अब देखो, कोई 4-6 दिन पहले की बात है, मेरे ताया का मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया रात। मैंने उनसे ताया से कहा, मैंने कहा कि आप कहाँ हैं? कहने लगे बेटा तुम्हारे घर के सामने वाले गड्ढे में हूँ। लो भाई, मैं टॉर्च लेके भागा। अब जब मैंने टॉर्च मारी गड्ढे में तो क्या देखता हूँ कि ताया उकड़ू बैठे हुए हैं, सारे जहाँ का कीचड़ उनके ऊपर, और उकड़ू बैठे और मुगल्लज़ात बक रहे हैं। मुगल्लज़ात बक रहे हैं। किसको? भाई बक रहे थे, मुगल्लज़ात बक रहे थे, मुगल्लज़ात बक रहे थे। मैं तो टेंशन में आ गया क्योंकि सन्नाटा था।
अब सन्नाटे में उनकी मुकल्लजात ऐसी लग रही थी जैसे गले में कोई फोक सिंगर बैठा हुआ गा रहा है। मैंने उनसे कहा मुझे क्यों मुकल्लजात बक रहे हैं? कहने लगे अबे तू नाज़िमाबाद छोड़ के आया क्यों? लो भाई, घर में बच्चे नहीं थे। अब उनको निकालता तो निकालता कैसे? इसी दौरान क्या हुआ कि मेरी बेगम आ गई। मैंने उनको अंदर भेजा। मैंने कहा जाओ तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मुगल्लज़ात मेरे ताया दे रहे हैं वो मेरी बेगम सुने। मगर जाते जाते उन्होंने फिर भी पूछ ही लिया कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई गोश्त महंगा हो गया है, ये बकरों के मुख्तलिफ हिस्सों को बुरा भला कह रहे हैं। अब बैठा रहा वहाँ पर, बैठा रहा। बच्चे थे नहीं। ताऊ को निकाला कब आपने? बच्चे, वही तो बता रहा हूँ कि बैठा रहा, ताऊ के मुगल्लज़ात सुनता रहा मैं। तो पड़ोस से बातें करता, पड़ोस से बुला लेते किसी को? कैसे बुला लेते पड़ोस से? पड़ोस के गले में से भी आवाज आ रही थी, कोई है, अबे कोई है। अच्छा, पड़ोसी नहीं थे घर पे। ताऊ को कब निकाला आपने? रात को कोई 3:30 बजे के करीब बच्चे आए और वो भी टुन थे। खैर उनसे मैंने दरख्वास्त की कि बेटा निकालो ताया को, किसी तरह खींच खांच के उनको बाहर निकाला। आपके वालिद साहब भी तो? मेरा वालिद साहब का अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब रहते मेरे साथ हैं। उनको गड़े से निकलने की ट्रिक आ गई है, यानी वो गड़े में गिरने से पहले एक नारा मारते हैं और गड़े से निकलने के बाद फिर एक नारा मारते हैं। तो किस किस्म का नारा? चलो समझ गया हो तुम? नहीं, किस किस्म? नहीं छोड़, ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक नारा मारते हैं। नाले के किस्से को तो रहने दें आप, ये बताया नहीं आप। मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ कि अगर बारिश हो गई या बारिश आ गई तो क्या होगा? नहीं, बारिश नहीं आएगी। क्यों बारिश नहीं आएगी? डिफेंस वालों ने कंटेनर लगाए हुए, अबे पानी चढ़ा हुआ है, नालों के जरिए हमारे घर में आ जाएगा। कौन सा पानी चढ़ा हुआ? समंदर का पानी। ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा, एक मिनट, फोन आया। इस वक्त किसका फोन आ गया? बेटे का है, बेटे का। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं बेटा, अरे नहीं वाकई, अरे वाह वाह। क्या? तेरी बेगम का कजन जो है गड्ढे में गिर गया। क्या सरिया रानों में घुस गया? ओहो, नहीं 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 बेटा, निकालना नहीं, नहीं निकालना, नहीं नहीं बेटा निकालो नहीं, बल्कि तुम एक काम करो कि तुम मिट्टी डाल दो, तुम उस गड्ढे को मिट्टी डाल के फिल कर दो और ऐलान करवा दो कि कल मगरिब और असर के दरमियान इनका सोयम है सुल्तान मस्जिद में, सुल्तान मस्जिद में। क्या कर रहे हैं आप? बस बेटा, ओके ओके, अनवर मकसूद के प्रोग्राम में हाँ करता हूँ। मेरी बीवी का कजन जो है वो गड्ढे में गिर गया। इसमें खुशी क्या बात है? अब मेरी टेंशन रिलीज हो गई है। अब जो मर्जी आए सवाल करो, जितनी देर मर्जी आए इंटरव्यू करो, आई एम रिलैक्स। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।